जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस का पेपर के बस 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो उसको देखते हुए एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी जीएस के क्वेश्चन हम उनको आज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहला, ये पेपर तुम्हारा 2020 का पेपर है, एमटीएस का आया हुआ। जैसे कि पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है कि डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्न में से किस खेल से संबंधित है। डकवर्थ जो लगता है लुईस नियम, वो किस क्रिकेट उसमें लगता है खेल में, तो किस में, क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी जहां एकीकृत बैंक लेन देन के दौरान क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्मिकिंग बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। टोकामक नाम का उपकरण निम्न में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, परमाणु ईंधन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग, ये किसके हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक। अगला लिखा, असंतृप्त कार्बन यौगिक के साथ जलाते हैं, तो किसके साथ ये जलता है, धुएं वाली पीली लौ के साथ जलता असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अगला है कि प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन सुमरा, जिनकी मार्च 2020 में मृत्यु हो गई, वो किस देश के थे। तो कहाँ के थे, वो जापान के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया। तो 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, योसांग नामक त्योहार निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो योसांग त्योहार है जी, कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकिंग स्पीकिंग ठीक है, ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक किसकी है। तो ये किसकी है, पी चिदम्बरम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्न में से लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई यानी कि तुलना में सबसे नवीन है। तो सबसे बाद में लड़ी गई लड़ाई कौन सी थी, हल्दी घाटी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो ये किसके लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो कोट तीजी, बालाकोट, ठीक है, चौंदड़ो, ये सब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सोर तो गाइज ये पाकिस्तान में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, 1962 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, उड़ीसा के बरगद जिले में निकाली जाने वाली धानु यात्रा विष्णु के निम्न में से किस अवतार के लिए है। तो भगवान जो कृष्ण है उनके लिए है। अगला है, जैसे निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है। तो कौन है, मेक, ठीक है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या इसको सार्क बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछी है तो कब है, 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। तो क्या नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता है, ये गलत है। बाद बाकी सही, हीरे की तुलना में इसका घनत्व अधिक होता है, सही है। ये विद्युत का सुचालक होती है, भी सही। ऊष्मा का सुचालक होता है, भी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान निम्न में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध बना के रखा, किस पे, तो सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है। तो कौन सी है, शास्ता मकोट्टा झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में द म्यूजियम एकेडमी द्वारा नृत्य कला निधि की उपाधि से सम्मानित प्रियदर्शनी गोविंद एक प्रसिद्ध क्या थे। तो ये भरतनाट्यम के क्या थे, नृत्यकार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सितंबर 2021 तक के अनुसार नीति आयोग के सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि प्रेजेंट टाइम नीति आयोग के सीईओ कौन है। अगला देख लेते हैं। किसेराइट निम्न में से किस खनिज का अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया। निम्न में से कौन सा राज्य इन 8 राज्यों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, नागालैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमलनाथ। निम्नलिखित लघु नामों में से कौन सा भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला प्रमुख अम्ब्रेला संगठन है? तो कौन है? एनपीसीएल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया आपका अगला सेट। अब ये आपका ये भी देखो 2021 12/10/2021 का पेपर है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा बाबा रामचंद्र और औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्न में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो किस क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में। जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं अवध क्षेत्र। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो किस साम्राज्य के शासक थे? तो गौड़ साम्राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बामबावली बजराई झरना निम्न में से किस राज्य में है? तो किस राज्य का झरना है? महाराष्ट्र का। अगला देख लेते हैं। द मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायो फार्मास्टिक के क्षेत्र में शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से निम्न में से कौन के नामित किए गए? तो कौन थे? किरण मजूमदार शाह। अगला है ट्रोकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रोकोमा से कौन अंग प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में भारत की कौन कप्तान थी? तो भारत की जो कप्तान थी वो कौन थी? हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलेला गोपीचंद भारत की टीम की कौन कोच थी? तो ये बैडमिंटन टीम की कोच थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मन के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया? तो कौन थी? बाघा जनित। इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन है जो आपके किसी काम के नहीं। आपको सिर्फ किसके क्वेश्चन को देखना है? जीएस के क्वेश्चन को। लोक रंगमंच के रूप में रणमले पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य का संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है। तो कहाँ का है? गोवा का। अगला देखते हैं। 2019 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला था? तो साक्य सिंह सेन को। ये आप जो करंट का क्वेश्चन है इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनली जलाशय निम्न में से किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का नृत्य है? तो कौन सा है? घूमर। ठीक है। अगला देख लेते हैं। ब्रिटेन सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत 2019-20 के दौरान ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। ये भी करंट का क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन थे? तो रावचंद्र इंद्र सिंह। ये भी आपके किसी काम का नहीं। हिंदी काव्य पुस्तक छितले हुए अपनों को निम्न में से किसकी करती है? नंद किशोर आचार्य की। अगला क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, देख लेना, ऐसी हिंदी आती है, वहाँ समझ में नहीं आता फिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 जुलाई 2020 तक की जानकारी से बृहस्पति ग्रह में कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? तो 79। निम्न में से
किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 2015 से जो हमारा योजना आयोग है वो क्या बन गया है? नीति आयोग। अगला देते हैं, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलता निम्न से किस राज्य संबंधित है? तो किससे? आंध्र प्रदेश से। कार्टज का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? सिलिका। क्वार्टज है, क्वार्टज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है या कुलाध्यक्ष बोलते हैं? तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई 2020 में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग के वर्गीकरण और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। तो उस पोर्टल का नाम क्या था? उद्यम पंजीकरण पोर्टल। अगला, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मांडवी और मंजरा, तुंगभद्रा, थीम, ये सब कहाँ की? पूर्व की ओर बहने वाली कर्नाटक की क्या है? नदियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बैंक के निम्नलिखित किस कार्य के साथ आप कोलेटरल शब्द को संबंध करेंगे? तो किससे? ऋण और अग्रिम की स्वीकृति के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो 1.1%। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो सेट है, ये अगला आपका 18/10/2021 का है। 10:30 से स्टार्ट हुआ सर, 9 से 10:30 तक। MTS नॉन टेक्निकल 2020। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हो, निम्न में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा महासागर है? तो कौन सा है? हिंद महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। तीसरा कौन है? हिंद महासागर। ठीक है, तो 5 महासागर है, पांचों को आपको सीरियल से क्या करना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, निम्न में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो क्या होना है? वो सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो कौन होता है? अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा बचत तकनीक के विकास की दिशा में योगदान के लिए जून 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार को किसको दिया गया था? तो रतन लाल को। इनको बोलते हैं मिट्टी के लाल, रतन लाल। अगला देखते हैं, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो सबसे पहला मुगल बादशाह कब? बाबर। 1526 पहली लड़ाई। अगला देखते हैं, जैसे लिखा है, एथेनिक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एस्टिक एसिड। तो क्या है? फ्रीजिंग इज कोल्ड क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो किससे है? जलोढ़ मिट्टी से। और भारत में अगर पूछा जाए 44% मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं में ली जाती है? तो कौन सी है? छऊ। अगला देखते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सार्वजनिक परिवहन ये महत्वपूर्ण नहीं, सामाजिक समानता है, सिख सामंजस्य है और सार्वजनिक सफाई भी है। अगला देख लेते हैं, मेलबर्न में आयोजित पुरुष एकल स्पर्धा 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। ये आपके लिए नहीं उपयोगी। निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 ही वेद है। अगर पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारे 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किसमें? मिजोरम में। निम्न में से किस खिलाड़ी को 2020 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था और किसको? रानी रामपाल को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 4 दिसंबर 1946 को।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किरण देसाई ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वो सत्याग्रह की मांग क्या थी? राजस्व वसूली में छूट के लिए वो सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। तो क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला लिखा, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जावड़ी, जयंतिया, गारो, खासी, ये सब कहाँ पे है? मेघालय में। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई। और 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो पहले सबसे पहले कहाँ हुई थी? मद्रास में। अगला क्वेश्चन, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 100 दिन का रोजगार। निम्न में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? तो किसका? 4 मीनार का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ है, या उसको आई को किससे डिनोट करते हैं? तो इंटरफेस। अगला देख लेते हैं। ये हो गए सारे 25 क्वेश्चन। अब अगला पेपर, अब इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार। आज इतना ही रखते हैं। ठीक।